प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था और मैं प्रार्थना कर रही थी और सोच रही थी और वचन को पढ़ रही थी, तभी प्रभु ने मुझे ये वचन को दिया। भजन संहिता 139 उसका 14 से 18। ये जो वचन है सिर्फ मेरे लिए ही नहीं लेकिन हम सब मनुष्यों के लिए। इस वचन को सही रूप से समझना थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत गहराई को ये वचन प्रकट करता है। आइए हम वचन से देखेंगे। भजन संहिता 139 उसका 15वीं आयत। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे के स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। 16वीं आयत। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, ये वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं वचन को कि यहाँ परमेश्वर हमारे जन्म के विषय में बातें कर रहा है। जब हम अपनी माता के गर्भ में प्रवेश किए, उसी समय परमेश्वर की आंखें हम पर थी। मीन्स परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से निहारता है, क्योंकि आपके अंदर कुछ है जिसे संसार को ज़रूरत है। आइए हम उदाहरण के तौर से देखेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि मूसा की माँ ने मूसा को एक टोकरी में रखकर उसे बचाया। मेरे प्रियो, उस टोकरी में क्या था? उस टोकरी में उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण की पुस्तकें थी। इवन मूसा की माँ को ये मालूम नहीं था कि इस टोकरी में 10 कमांड्समेंट यानी 10 आज्ञाएं थी। आपको नहीं मालूम मेरे प्रियो कि आपके अंदर क्या है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपका बेटी या बेटा हो जो आप जैसा चाहते हैं वैसा ना हो, लेकिन आप उनके विषय में चिंतित ना होइए। आइए हम दूसरे उदाहरण में देखेंगे। साउल को हम देखते हैं, वो लगातार हत्या करता था, लोगों को मारता था। वो इतनी हत्या करता था कि हम लोग गिन भी नहीं सकते। लेकिन उस सीरियल किलर के अंदर 1 कोरिन्थी, 2 कोरिन्थी, गलाती, इफिसी, कुलुस्यू, फिलिपी, तीतुस, तिमुथी, जिसके अंदर नए नियम की अधिकांश पुस्तकें थी। ठीक उसी प्रकार आप ये नहीं जान रहे, आपको नहीं मालूम कि आपके अंदर क्या है। मुझे खुशी है कि आपके माता पिता ने आपका गर्भपात नहीं किया। आइए हम 16वीं आयत को देखेंगे। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मीन्स ये बहुत गहराई की बात है। ना केवल परमेश्वर ने मुझे मेरी माँ के घर में रचा ही नहीं, लेकिन मेरे जीवन के प्रत्येक दिन को रचा है और मेरा अभिषेक किया है और उसे अपनी पुस्तक में लिखा है। खुशी की बात यह है कि हमारा दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मीन्स कि इसके पहले मैं जन्म लेती, परमेश्वर ने मेरी पुस्तक फिनिश कर दिया। मेरे प्रियो, आप इस जगत में गलती से नहीं आए हैं और जो पुस्तक परमेश्वर ने हमारे लिए लिखी है वो बहुत बिकने वाली पुस्तक है। दैट मीन्स आप ग्रेट मैन एंड वुमेन है। मेरे प्रियो, जबकि आप अपनी माँ के घर से बाहर भी नहीं आए थे, तब से हर दिन का कार्य आपका परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है। मीन्स परमेश्वर के पास आपकी पुस्तक यानी बुक है जो कभी भी बेकार नहीं होगी। परमेश्वर कभी भी वह नहीं बनाएगा जो असफल हो। उस बुक में परमेश्वर ने वह सब कुछ लिखा है जो आप बनने वाले हैं। 17 और 18वीं आयत में हम देखेंगे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उसकी संख्या का जोड़ ऐसा बड़ा है, यदि मैं उनको गिनूं तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरे। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि जो बुक मैंने तेरे लिए लिखी है वो इस विचार से जिसे तू गिनना चाहे तो भी नहीं गिन पाएगा। मीन्स आपके लिए परमेश्वर का विचार ऐसा है, लोगों के होश उड़ा दे। हालेलुया। एक दिन मैंने प्रभु से पूछा कि व्हाट इज़ माई पॉसिबिलिटी। परमेश्वर ने मुझे कहा, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इफ़ यू बिलीव। मेरी संभावना क्या है और मैं क्या कर सकती हूँ? प्रभु कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आप अपने एजुकेशन, डिग्री या मार्कशीट के ऊपर न ठहर जाइए, क्योंकि ये आपका बुक नहीं है जो परमेश्वर ने लिखा है। मेरे प्रियो,
जो बुक परमेश्वर ने आपके लिए लिखा है, जिसे आप स्वयं को विश्वास करना कठिन होगा। लेकिन ये परमेश्वर का आपके लिए दर्शन है, जो आपके लिए परमेश्वर सोचता है। आइए हम वचन से देखेंगे, 1 कोरिन्थी उसका 2 अध्याय और 9वीं आयत में, परंतु लिखा है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं समाई, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ग्रेट मैन और ग्रेट वुमन बनाया है ताकि आप लोगों के होश उड़ा दे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।